हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। तो मैं आज एक और ड्रामा जिसका नाम हिडन लव है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामा भी है, उसको एक्सप्लेन करने वाला। जो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी हीरोइन को देखते हैं जो जिसका नाम लूसी होता है, और वो एक कार को देख के वहाँ पर चली जाती है। और वो उस कार को देख के समझ जाती है कि उसके फादर की कार है, तो वो उसका भाई लेके आया होगा। तो यहाँ पर वो एक फॉक्स का टेडी बेयर देखती है, तो वो उसे देखने लगती है। तो तभी पीछे से वहाँ पर हमारा हीरो मेन लीड आ जाता है। तो फिर वो उसे देखते ही उसे देखने लग जाती है, क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। तो फिर वो याद करती है कि किस तरह से वो पहले भी एक बार हमारे हीरो दुआन से मिल चुकी है। तो उसके बचपन का सीन यहाँ दिखाया जाता है, पास्ट में स्टोरी शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम छोटी लूसी को देखते हैं, जिसके टीचर उसे डांट रहे होते हैं क्योंकि वो पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है, और वो उसे वहाँ पर बैठने के लिए कह रहे थे। तो फिर वो बैठ जाती है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी और अपनी ड्राइंग वगैरह करने लग जाती है। तो फिर वहाँ ड्राइंग में भी वो अपनी सर की ही पिक्चर बना रही थी, जो कि बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें डांट रहे थे। लेकिन जब वो ये सब ड्राइंग बना रही होती है, तो यहाँ पर सर की नज़र भी लूसी पर पड़ जाती है। तो फिर वो उसे खड़े होने के लिए कहते हैं। तो फिर उसे कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्लास में पढ़ाई चल रही है, तुम ड्राइंग वगैरह बनाने में लगी हो। तो फिर वो उसे डांटने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि कल ना तुम अपने पेरेंट्स को स्कूल में लेके आना। तो ये सुन के लूसी थोड़ी अपसेट सी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जब स्कूल में की छुट्टी का टाइम होता है, तो उसकी फ्रेंड उसे फटाफट वहाँ से चलने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर हम 2-3 लड़कों को देखते हैं जो कि उसकी फ्रेंड को साइन कर रहे थे कि लूसी को बाहर लेके आए। तो उसकी फ्रेंड भी लूसी को बाहर ले जाने लगती है। तो जब उसे ले जा रही होती है, तो वो उसे पूछती है कि वो किस तरह से अपने पेरेंट्स को ये बताएगी कि सर ने उन्हें स्कूल में बुलाया। तो यहाँ पर वो लड़की लूसी की फ्रेंड को अब भी इशारा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लूसी अपने भाई को मैसेज कर रही होती है कि वो उसके स्कूल में आके सब कुछ हैंडल करे, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को ये बताना नहीं चाहती थी कि उसके टीचर ने उसे बुलाया है। तो जब वो मैसेज कर रही होती है, तो उसके भाई से पूछती है कि वो आ सकता है, लेकिन उसका भाई मना कर देता है कि वो उसके स्कूल में नहीं आ सकता। तो फिर यहाँ पर हम लड़कों को देखते हैं जो कि लूसी को बुला रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी बात सुनती नहीं है और वहाँ से चली जाती है। तो फिर यहाँ पर वो अपने घर आती है, तो अपनी मॉम को देखती है जो कि खाना बना रही होती है। तो फिर वो उससे बताती है कि ये लो तुम्हारे लिए फ्रूट्स, और अपने भाई को भी देते हैं। तो जब वो सुनती है कि उसका भाई आया हुआ है, क्योंकि वो हॉस्टल में रहता था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके लिए भी फ्रूट्स लेकर जाने लगती है। और सोच रही होती है कि मैं उसे मनाऊँगी ताकि वो मेरे स्कूल आ जाए और मेरे पेरेंट्स की जगह मतलब गार्डियन बन के ले। तो यहाँ पर हम अपने हीरो को देखते हैं, जिससे वो पहली बार यहाँ पर मिली होती है। उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे पूछने लगती है कि भाई आपने प्लास्टिक सर्जरी करा रही है क्या, क्योंकि वो उसे अपना भाई समझ रही थी। और वो कहती है कि तुम इतने हैंडसम तो थे नहीं, तो बताओ क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी कराई। तो इतने वो ये सब उससे बोल ही रही होती है। तो हम उसके पीछे देखते हैं कि उसका भाई आकर खड़ा हो जाता है। तो वो अपने भाई को पीछे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे पूछने लगती है कि ये कौन है। तो यहाँ पर जब वो उसे बताता है कि ये मेरा फ्रेंड है, तो फिर वो उसे दोबारा से बोलने लगती है कि तुम मेरे स्कूल में चलोगे। तो फिर उसका भाई यहाँ पर मना कर देता है कि मैं नहीं जाने वाला तुम्हारा स्कूल। तो फिर वो उसके बारे में पूछने लगती है दुआन के। तो दुआन उसके पास आके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं दुआन हूँ और मैं तुम्हारे ब्रदर का रूममेट हूँ। तो यहाँ पर वो उसे बता देता है कि तुम्हारी बहन ना मुझे तुम समझ के कह रही थी कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली और मैं इतना ज़्यादा हैंडसम हो गया। तो ये सब सुनकर उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तो इतना ज़्यादा हैंडसम हूँ। तो इन दोनों की इसी बात पे लड़ाई होने लगती है। तो जब ये इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है, तो फिर लूसी रुक जाती है और उसे कहने लगती है कि प्लीज़ भाई प्लीज़ मेरे स्कूल में चलना मेरा गार्डियन बन के, क्योंकि मैं मॉम डैड को नहीं ले जाना चाहती। तो फिर वो मान नहीं रहा था, तो फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, तो दुआन भी उसकी एक्टिंग देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि ये लड़की क्या कर रही है। उसके बाद भी वो रोए जा रही होती है और अपनी मॉम को बुला रही होती है। और अब जब उसकी मॉम आती है, तो उसे बताती है कि ब्रदर ना मुझे बुली कर रहे हैं। तो फिर वो दुआन के पीछे जाके रोने लगती है कि ये मुझे बुली कर रहा है, मुझे मार रहा है। तो उसकी मॉम भी उसके ब्रदर को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो उसे ले जाती है। तो दुआन के पीछे लूसी चुप हो जाती है और वो उसे टिश्यू देने लगता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती हो। उसके बाद वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जो तुम अपने ब्रदर से कह रही थी। तो वो उसे बताती है कि मेरे स्कूल में ना कुछ गड़बड़ हो गई थी और मैंने पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो टीचर ने मुझे बहुत डांटा और अपने पेरेंट्स को लाने के लिए बोला है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई मेरे साथ चले, लेकिन वो नहीं जा रहा होता। अगर आप ये प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं बताते ना, तो वो चलता। तो फिर वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या
आप मेरा बायोलॉजिकल ब्रदर बन के वहाँ चल सकते हो। तो फिर वो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो कहने लगती है कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, मेरा भाई आपकी वजह से नाराज़ हुआ, अगर आप ये सर्जरी वाली बात उसे नहीं बताते तो मैं उसे मना लेती। लेकिन उसका भाई उसे पूछने लगता है कि वो यहाँ रुकने वाला है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो लूसी से उसकी क्लास वगैरह पूछ के वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अभी भी कंफर्म नहीं थी कि जोहान आएगा कि नहीं। इसी के साथ ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करके